लिमिट्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, इसे हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ए के लिए नोटेशन ये भी है और ये भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए के लिए एक्सप्रेशन यदि लिखना होगा कैलकुलेशन के लिए तो ये लिखेंगे। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट ए के लिए एक्सप्रेशन ये लिखेंगे, और ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये भी हमने डिस्कस किया था और ग्राफ ड्रॉ करके देखा था कि व्हेन वी से लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए exist when left hand limit and right hand limit both exist at a and are equal। हमने ग्राफ ड्रॉ करके ये डिस्कस किया था कुछ इस तरह से। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। सपोज दिस इज ए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एज वी टेंड टू ए, तो देखिए y का वैल्यू बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एंड व्हेन x टेंड्स टू ए वेरी वेरी क्लोज टू ए ऑन लेफ्ट साइड, then value of y is say 4। Similarly, as we tend to a from right hand side, value of y इंक्रीज हो रहा है, और जब हम बिल्कुल इसके राइट साइड में आ गए तो y का वैल्यू ये है, ये सेम। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट of the function at a as x tends to a is 4, right hand limit is also 4, so limit of the function exists and limiting value is 4। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। कुछ और रिजल्ट्स अभी हम लोग देखेंगे। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपोजिशन ऑल, ये सभी थियोटिकल हैं, ये हम लोग फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे। बहुत बार आप यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस और मोर फंक्शंस हो तो लिमिट उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसा हम लोग करेंगे। और दो ही फंक्शन है, दो से अधिक के लिए भी ट्रू है। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज सेम एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, और दो से अधिक फंक्शन के लिए भी ये ट्रू है। डिवीजन में भी ये ट्रू है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इज लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई लिमिट ऑफ जी एक्स, नेसेसरली इन दिस केस दिस शुड नॉट जीरो। यदि जीरो है तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हमने अलग से लिखा नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड। इन द केस ऑफ डिवीजन द सेकेंड फंक्शन शुड नॉट जीरो एट एज एक्स टेंड्स टू ए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लिमिट ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी एक्स, जैसे आप लोग लिखते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो यदि यहाँ लिमिट ले रहे हैं, यहाँ लिमिट ले रहे हैं, तो वो लिमिट इस एफ पर भी
अप्लाई होगा और इस g पर भी अप्लाई होगा। देखिए लिमिट ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी एक्स, और ये पावर एक्सपोनेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर लिमिट ऑफ जी एक्स। ये थियोरेटिकल प्रूफ है, ये हमारे स्कोप में नहीं इनके प्रूफ। हाँ, हायर स्टडीज में आप जाएंगे तो सीखेंगे। ये रिजल्ट्स देखिए, वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट्स, जिस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स करने हैं। द फर्स्ट रिजल्ट, लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए का वैल्यू ये होगा। हम इसका प्रूफ अभी देखेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स। हियर n इज एनी रियल नंबर। भले ही हम प्रूफ देखेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स, बट n में टेक एनी रियल वैल्यू। अब अभी जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें रियल वैल्यू में ये सभी रेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं होंगे। इस रिजल्ट को यूज करते वक्त क्या ध्यान देना है, खूब अच्छी तरह से दिमाग में बिठाइए। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, जो यहां है एग्जैक्ट वही यहां होगा, और डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए यहां है वही होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, x शुड टेंड टू a, जो x यहाँ है वही x ये है, जो a यहाँ है वही a यहाँ है, ये सेम होना चाहिए। देन इट्स वैल्यू इज n इंटू a टू द पावर n माइनस वन। ध्यान दीजिए, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज फ्री फ्रॉम x, इसमें वेरिएबल नहीं है, यह एक कांस्टेंट है। हम इसको और अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। a star to the power n minus ट्रायंगल टू द पावर n, तो नीचे भी स्टार माइनस ट्रायंगल ही होगा, और लिमिट में स्टार शुड टेंड टू ट्रायंगल। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, स्टार के जगह पर कोई सिंगल और मोनोमियल हो, कोई जरूरी नहीं। स्टार के जगह पर x+1 हो सकता है, ट्रायंगल के जगह पर 2x हो सकता है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो वो सेम यहाँ होना चाहिए, सेम यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर भी कोई भी एक्सप्रेशन हो, जो है वही यहाँ होगा और उसी को यहाँ होना चाहिए। देन इट्स वैल्यू इज n इंटू ट्रायंगल टू द पावर n-1। इसका प्रूफ जल्दी से हम देखेंगे, वैसे एग्जाम में आपको कहीं प्रूफ नहीं पूछ रहा है, जस्ट फॉर कंसेप्ट हम देखना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ आवर फर्स्ट रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चले। एंड सिंस x टेंड्स टू a, तो हम लोग x इक्वल टू a प्लस h एज्यूम कर सकते हैं। कोई चाहे तो x इक्वल टू a माइनस h एज्यूम, दोनों से बनेगा।
ये दोनों से बनेगा। और हमने डिस्कस किया है कि पूरे कैलकुलस में जब तक अलग से कुछ नहीं कहा जाए, h is always tending to 0 and h is always पॉजिटिव। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और हमने x इक्वल टू a प्लस एच पुट कर दिया। स्पष्ट है, एज x टेंस टू a सो h टेंस टू 0 एंड h इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x के जगह पर हमने a प्लस एच रखा, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और अब देखो इस एक्सप्रेशन में कहीं भी x नहीं बचा। नाउ आवर वेरिएबल इज h, सो हियर लिमिट h टेंस टू 0 बिकॉज नाउ वेरिएबल इज h। क्या फायदा हुआ? हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, तो a प्लस एच टू द पावर n को बायनोमियली एक्सपेंड कर दिया। अब जिनको बायनोमियल थ्योरम याद नहीं है एक्सपेंशन, वो एक बार 11th का बुक या कोई बुक उठाइए और देख लीजिए एक्सपेंशन। आप पढ़ चुके हैं 11th में, और जो लोग नहीं पढ़े हैं किसी भी बुक में देख लेंगे कि a प्लस एच टू द पावर n का एक्सपेंशन ये होगा। अब देखो ये a टू द पावर n और ये माइनस a टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, और नीचे भी a और माइनस a कैंसिल हो गया, ये बचा। नाउ h टेंस टू 0 means h is not equal to 0. Yes, h is very close to 0, but h is not 0. इसलिए हम यदि सेपरेट करें तो दिस बाई h एंड सोन दिस बाई h, तो क्या फायदा होगा? एक एक h कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ ये, इट इज फ्री फ्रॉम h। और यहाँ h का पावर 1, h स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू h टू द पावर n माइनस 1। n नेचुरल नंबर है, h टेंडिंग टू 0 है, ये वेरी स्मॉल है, ये हमारी चॉइस पर है। हम इसको तब तक छोटा बनाते जाएंगे जब तक आप ये नहीं मान लें कि दिस क्वांटिटी इनटू h इज 0। जैसे h टेंडिंग टू 0, हमने कहा h इज 0.0000001 किलोमीटर 01। वो कहे नहीं, ये 1 किलोमीटर तक 0 नहीं, 10 किलोमीटर तक 01, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। टेंडिंग टू 0 ये हमेशा ले सकते हैं। अब इसको किसी ऐसे क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही रहेगा। और नहीं 0 हो रहा है तो ये 1 किलोमीटर 0 की जगह 10 किलोमीटर 0 छोटा बना है, 10 किलोमीटर की जगह हम 1000 किलोमीटर 0 और 1 छोटा बनाए, ये हमारे चॉइस पर है। अब ऐसी किसी क्वांटिटी को इस तरह के नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, वो टेंडिंग टू 0 होगा। और यहाँ तो h स्क्वायर हो गया। अब सोचिए इसका स्क्वायर, उसके बाद h क्यूब, h पावर 4, ऐसे नंबर का पावर बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होते जा रहा है। और उसमें इस तरह की किसी भी क्वांटिटी चाहे कितना भी बड़ा हो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 होगा। और नहीं 0 हो रहा है तो हम इसको और छोटा बनाएंगे ताकि 0 हो जाए, और वो हमारे चॉइस पर है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट वी गेट, ये सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो क्या बचा? सिर्फ ये बचा, एंड NC1 इज n, सो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ये प्रूफ हुआ।
आपसे प्रूफ कहीं कोई नहीं पूछ रहा है, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। ये हम सिर्फ बताए जस्ट फॉर कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। द नेक्स्ट रिजल्ट इज साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1। ये ध्यान रहे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यदि डिग्री में है तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर भी मेरा स्ट्रेस है, प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ हम लोग बाद में कभी भी देख लेंगे। एप्लीकेशन साइन स्टार, तो नीचे भी स्टार, एंड दिस स्टार शुड टेंड टू 0, देन इट्स वैल्यू इज 1। जो यहाँ है, हम देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं, वह मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, कुछ नहीं, एनीथिंग। बस सिर्फ कंडीशन है जो यहाँ है वो यहाँ हो और ये रेडियन में हो, और जो ये है वो 0 की ओर टेंड कर रहा हो, देन इट्स वैल्यू इज 1। The third result is limit e to the power x minus 1 upon x, x tends to 0 is 1। यहाँ भी देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ है वो यहाँ होगा और उसको 0 की ओर टेंड करनी चाहिए, देन इट्स वैल्यू इज 1। ये सब का प्रूफ हम लोग बाद में अलग सेक्शन में देखेंगे। प्रूफ उतना नीडेड नहीं है, रिजल्ट याद रखना है। लिमिट ऑफ log 1 plus x to the power 1 by x as x tends to 0 is 1। खूब अच्छी तरह से इसको समझिए। एक्चुअली जो फॉर्म है वो हम ऐसा याद रखते हैं कि log 1 जो भी टेंड कर रहा है, टेंडिंग वैल्यू यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ इन्फिनिटी होना चाहिए। हम दिखलाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। तो यह कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टेंडिंग वैल्यू यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर इन्फिनिटी हो, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। और जब भी हम लॉग की बात करते हैं पूरे कैलकुलस में, यहाँ बेस हमेशा ई होता है, इसलिए इसको लिखें न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस इज ऑलवेज ई। अब देखो इसका एक फॉर्म, log 1 plus x to the power 1 by x लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए x टेंस टू 0 तो यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं, और 1 by 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं। इसका दूसरा फॉर्म देखिए, log 1 plus 1 by x to the power x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो लिमिटिंग केस में यहाँ 0 हो रहा है कि नहीं, और यहाँ इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो कोई भी केस हो, लिमिटिंग केस में आपको ये देखना है कि ये फॉर्म है क्या। देन इट्स वैल्यू इज 1। इसी केस को हम एक और तरह से ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे log 1 plus
x to the power 1 by x लिमिट x टेंड्स टू 0 को ऐसा भी लिख सकते हैं। लॉग के प्रॉपर्टी से इसको हम प्रोडक्ट में ला सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 1 प्लस एक्स अपॉन, ये 1 बाई एक्स बाहर मल्टीप्लिकेशन में आया तो x को हम यहाँ ले सकते हैं एज x टेंड्स टू 0। तो इस फॉर्म में भी हम दिखाकर 1, तो इस फॉर्म में क्या है, जो यहाँ है वो यहाँ, दिस मस्ट बी 1, ध्यान दीजिए ये हमेशा 1 होगा, और जो यहाँ है वो यहाँ होगा, एंड दिस शुड टेंड टू 0। तो चाहे इस फॉर्म में आप चेक करें चाहे इस फॉर्म में चेक करें, ये हमेशा मैच करना चाहिए, देन इट्स वैल्यू इज 1। इनके प्रूफ हम लोग अलग सेक्शन में देखेंगे। कुछ और रिजल्ट है, जल्दी से देखें। लिमिट a टू द पावर x, a इज एनी रियल नंबर, -1 अपॉन x का वैल्यू log a होगा, वेयर एवरीवेयर बेस ऑफ log इज e। इसी का पार्टिकुलर केस है रिजल्ट 4। यदि यहाँ एक जगह e ले लें तो log e टू द बेस e1। सो रिजल्ट 4 इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ दिस रिजल्ट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में फ्रीक्वेंटली यूज होगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वॉल्यूम में हम लोग टेक्निक ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट देखेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करना बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहें रट कर, मेमोराइज कर, लेकिन जो इसके बेसिक टेक्निक्स हैं वो यदि एक बार आप समझ लें और उसको यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वी विल सी टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स in next class in volume 3. Thank you.